और दूध चावल है। आप सब लोग रामायण की कहानी तो जानते ही होंगे, पर आज साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में रामायण में होने वाली कई बातों को मान पाना बहुत मुश्किल है। तो आज अगर हम रामायण को भक्ति रूप से ना देखकर बल्कि विज्ञान के चश्मे से देखें, तो क्या उसमें उतनी ही सच्चाई नजर आएगी? तो चलो आज मैं आपको रामायण को साइंस की नजर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप इस वीडियो को आधा देखकर गलत धारणा मत बना लेना, क्योंकि दोस्त आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फिर हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर देना। आप लोगों ने रामायण में वानर सेना के बारे में तो सुना ही होगा, पर इस बात पर तो कई लोग सवाल उठाते हैं कि वानर सेना सच में हो कैसे सकती है? बंदर जैसा इंसान क्या सच में पॉसिबल है? एक ऐसी सेना जो बोलने वाले बंदरों से बनी हो। थोड़ा सुनने में तो अनरियल लगता है, पर अगर हम ध्यान से सोचें तो असल में हम सब लोग पहले बंदर ही तो थे। तो इस बात की तो काफी पॉसिबिलिटी है कि ये समय वो दौर हो जब बंदर इंसानों में विकसित हो रहे हों, जिसमें से कई लोग तो इंसान बन गए हों और कुछ अभी बंदर ही हों। दोस्त आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि एवोल्यूशन होने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि हजारों साल लग जाते हैं। तो हम इस बात को तो सच मान सकते हैं या ऐसा कह सकते हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। पर रामायण में जैसे बताया जाता है कि कैसे कुछ मंत्रों का उच्चारण करने से लकड़ी के तीरों में से आग निकलने लगती थी, तो आपको क्या लगता है कि उन मंत्रों में कुछ जादू था कि वो तीरों में सीधा आग ही लगा देते थे? मेरे हिसाब से तो नहीं। इसके पीछे भी दोस्त साइंस है कि अगर उन्होंने अपने तीरों में आग लगानी होती थी तो वो अपने तीरों के ऊपर कुछ केमिकल लगा के रखते थे, जो तरकश से बाहर निकलते ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही आग बन जाते थे, बिल्कुल जैसे कि व्हाइट फास्फोरस के साथ होता है। व्हाइट फास्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है और जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसके रिएक्शन से आग बन जाती है। तो ये बिल्कुल हो सकता है कि उस समय लोग अपने तीरों पर व्हाइट फास्फोरस लगा के उन्हें तरकश के पानी में रखते हैं। पर इन बातों के अलावा जब और कुछ नामुमकिन सी बातें सामने आती हैं तो वो कहीं न कहीं रामायण पर उंगलियां उठाती हैं। जैसे रामायण में कहा गया है कि लक्ष्मण जी पूरे 14 वर्षों तक जगते रहे थे ताकि वो राम जी और सीता माता की रक्षा कर सके। आप खुद ही सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान 14 साल तक ना सोए? तो दोस्तों ये कुछ बातें ऐसी है जो रामायण में तो लिखी ही नहीं, पर जो रामायण हम टीवी पर देखते हैं उसमें ये सब बातें डाल के उसे और एंटरटेनिंग बनाने के चक्कर में कहानी में थोड़े से अलग अलग नए नए ट्विस्ट डाल देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पूरे झूठे होते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा है कि वो 14 वर्षों तक नहीं सोए थे, बल्कि उसमें एक श्लोक में तो ये भी लिखा है कि रात खत्म होने पर राम जी अपनी नींद से उठे और लक्ष्मण जी को भी जगाया। तो जब रामायण में ही ऐसा लिखा है कि उन्हें नींद से जगाया, तो भाई ये कौन है जो रामायण की कहानी को इतना मैनिपुलेट कर रहा है? जैसे आपने ये भी देखा होगा कि राम जी जब शबरी से मिले थे तो शबरी ने उन्हें हर बेर चख के यानी कि अपने झूठे भेर खिलाए थे। ऐसा भी दोस्त रामायण में नहीं कहा गया। रामायण में तो ये लिखा है कि शबरी ने अपनी कुटिया के पास के कुछ बेर तोड़कर राम और लक्ष्मण जी को खिला दिए थे। इस बात को थोड़ा ड्रामेटिक और इमोशनल दिखाने के लिए बस इसमें झूठे बेर की बात को डाला गया है। ऐसी और भी बातें हैं, जैसे रावण के दरबार में जाकर अंगद ने कहा था कि अगर कोई भी इंसान उसका पैर हिला देगा तो राम जी बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। और यहाँ तक कई लोगों की कोशिश के बाद भी कोई भी अंगद का पैर हिला ना सका। तो दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पैर हटा पाना तो दूर, अंगद ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। आप खुद ही सोचो कि कोई भी इंसान इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकता है। एक्चुअल में तो अंगद ने जाकर रावण को चेतावनी दी थी, यानी कि वार्न किया था, और कुछ भी नहीं। आप लोगों ने अपने घर वालों से तो ये ताने जरूर सुने होंगे, अरे कुंभकर्ण कहीं का जब देखो तब तक सोता ही रहता है। ये तो आपने सुना ही है पक्का। वो इसलिए क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था और 6 महीने जागता था। लेकिन असल में वो तो सिर्फ बहुत आलसी था, जो कि रावण के दरबार में काम करने के लिए नहीं आता था और बस अपने घर में बैठकर खाता पीता और सो जाता था। वाल्मीकि की रामायण में भी ऐसा ही लिखा गया है। एक चीज और, जैसा आपने सुना होगा या टीवी और मूवीज में पक्का देखा होगा
कि कैसे पुल बनाते समय राम नाम लिखने से सारे पत्थर तैरने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा भी दोस्त नहीं था, क्योंकि उस समय वानर सेना ने वो सेतु यानी कि पुल समुद्र के अंदर बनाया था। एक्चुअल में तो भारत से श्रीलंका का सी लेवल काफी कम है, और हैरानी की बात तो ये है कि ये उस समय और भी कम था, पर समय के साथ साथ और ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल भी बढ़ गया। वानर सेना ने उस समय के बहुत ही बढ़िया सिविल इंजीनियर नल और नील की सहायता से ये पुल बनाया था। लेकिन ध्यान से देखने पर तो ये पता चलता है कि उसे कहीं भी पत्थर रख के तो नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरे साइंटिफिक और लॉजिकल रीजनिंग के साथ बनाया गया है। इस बात का वैसे तो कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन एक स्टडी के हिसाब से जो पानी पर तैरने वाले पत्थर है वो एक्चुअल में तो वोल्केनिक पत्थर है, यानी कि वो वोल्केनो के मैग्मा से बने हैं, जो पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं और वेट में हल्के होने के कारण पानी में तैरते हैं। रामायण में आपने ये तो देखा ही होगा कि राम जी ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध कर दिया था, लेकिन उसके बाद रावण के शरीर का हुआ क्या, ये बात रामायण में तो नहीं, और श्रीलंका की सरकार के दस्तावेजों में इसका उल्लेख है। मिश्र में शरीर पर लेप लगा के उसे संभाल के रखने की प्रक्रिया बहुत ही प्रचलित थी। 14वीं शताब्दी में जब इजिप्ट के राजा तूतम खान के बारे में कहा गया था कि उनका शरीर पिरामिड में सुरक्षित रखा गया है, जब इस बारे में जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने पिरामिड्स में खोज करी तो उन्हें वहाँ असलियत में तूतनखामेन की मम्मी मिली, जिससे ये प्रूफ होता है कि वहाँ मम्मी बनाने की प्रथा सच है, और इस तरह किसी के भी शरीर को सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई प्रूफ है, और वहाँ के लोगों का तो ये मानना है कि लंका अधिपति रावण का शव श्रीलंका के घने जंगलों में सुरक्षित है। वहाँ के लोग ये मानते हैं कि रावण के वध के बाद नाग जाति के लोग रावण के शव को घने जंगल में लेकर चले गए और उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। तो फिर उन्होंने उसके शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया ताकि उसका शरीर हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। उन लोगों का तो ये मानना था कि जैसे संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को जीवन दान मिला था, वैसे रावण को भी जीवन दान मिल सकता है, और वो भविष्य में जड़ी बूटियों के प्रयोग से रावण को फिर से जिंदा कर देंगे। इसके बाद उन्होंने रावण के शरीर को एक ताबूत में रखकर किसी गुफा में छुपा दिया था। श्रीलंका में रिसर्च टीम का भी यही मानना है कि रावण का शरीर आज भी घने जंगलों के बीच में सुरक्षित रखा गया है। श्रीलंका के कोलंबो से 220 किलोमीटर दूर एक जगह में रावण का मम्मी होने का दावा किया गया। श्रीलंका की रिसर्च टीम ने घने जंगलों में जाकर उस जगह की पहुंचने की तो काफी कोशिश करी, लेकिन कुदरत ने उनका साथ नहीं दिया। कभी खराब मौसम, कभी जंगली जानवर, बस वो वहां पहुंच ही ना सके। फिर आखिर में बड़ी कोशिश के बाद वो वहां पहुंच ही गए। उस गुफा में उनको एक 18 फीट लंबा और 5 फुट चौड़ा पत्थर का ताबूत सच में मिला, पर लोगों की आस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें इस पत्थर को बाहर निकालने से मना कर दिया, क्योंकि पत्थर के हल्के से खिसकने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। श्रीलंका में एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन भी किया गया है जो रावण और उससे जुड़ी बातों के बारे में पता लगाते हैं, और अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इस ताबूत को खोल देती है तो रामायण की सच्चाई का एक बहुत बड़ा पहलू खुल जाएगा। पर दोस्त, अभी कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें समझना मुश्किल है, जैसे हनुमान जी उड़ कैसे सकते थे या बड़े कैसे हो जाते थे, और अगर हो भी सकते थे तो वो सभी को अपनी पीठ पे बिठाकर क्यों नहीं ले गए, या फिर इंडिया और श्रीलंका के बीच लेटकर पुल क्यों नहीं बन गए। तो अगर आपने इन बातों के बारे में अभी तक नहीं सोचा तो अभी जरूर सोचे और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्त, ये थे रामायण की कुछ झूठ और कुछ सच जो आज हमने अपनी साइंस के नजरिए से देखने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।